नमस्कार दोस्तों। दिन 8 मार्च 2014 को इंटरनेशनल फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ती है। समय था रात के 12:41। इस फ्लाइट में टोटल 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे। 12 क्रू मेंबर्स में से 2 पायलट्स सीनियर कैप्टन जहारी अहमद शाह और फरीक अहमद फर्स्ट ऑफिसर इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। 20 मिनट तक सही डायरेक्शन में उड़ने के बाद प्लेन के पायलट जहारी अहमद ATC कुआलालंपुर को रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके 11 मिनट बाद प्लेन जैसे ही वियतनाम की ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है, कुआलालंपुर ATC का मैसेज आता है गुड नाइट MS-370, जिसके रिप्लाई में जहारी अहमद रिप्लाई देते हैं गुड नाइट मलेशिया 370। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि कैप्टन जहारी अहमद के वो आखिरी शब्द थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फ्लाइट MS-370 वियतनाम के रडार से अचानक गायब हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि अचानक से MS-370 रडार से कैसे गायब हो गया। वियतनाम ATC ये खबर कुआलालंपुर ATC को देती है। रिपोर्ट्स की माने तो वियतनाम रडार में आने के बाद 180 डिग्री टर्न लेकर के ये प्लेन अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ जाती है, जहां पे एक मिलिट्री रडार इसको 2:22 पे आखिरी बार ट्रेस करती है। उसके बाद किसी को नहीं पता कि आखिर ये प्लेन कहां गायब हो गई। इंडिया को मिलाकर कुल 10 देश इस प्लेन के सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली $160 मिलियन का खर्चा आता है, जो आज तक किसी भी सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहा है। महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है, पर इस प्लेन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलता है। आखिरकार 29 जुलाई 2015 को ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के सर्च ऑपरेशन में मडागास्कर के ईस्ट साइड में एक आइलैंड है रियूनियन, जिसके पास इस प्लेन के राइट विंग का एक टुकड़ा दिखाई देता है। अगले 1.5 साल तक चले एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन में तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, मॉरिशस के डिफरेंट आइलैंड्स पर इस प्लेन के 26 अलग-अलग टुकड़े मिलते हैं, पर इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता। आखिरकार थक कर जनवरी 2017 में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की गवर्नमेंट इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर देती है। इस प्लेन के डिसअपीयर होने की अलग-अलग थ्योरीज बनाई गई, जैसे पायलट सुसाइड, मैकेनिकल फेलियर या फिर हाईजैकिंग, पर कोई भी थ्योरी अपने फाइनल क्लोजर तक नहीं पहुंची। आखिरकार जुलाई 2018 को मलेशियन गवर्नमेंट अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है और इस कहानी को यहीं पे बंद कर दिया जाता है। आज तक किसी को नहीं पता आखिर MS-370 को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। धन्यवाद।